Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama review. Do I need to ask आपके क्या हाल है? मुझे अंदाज़ा है कि क्या हाल है. वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे हाल हैं, बहुत अच्छे हालात हैं। जब हाल और हालात में कुछ फ़र्क होता है आई थिंक। देखिए एक कहावत होती है इफ़ लुक्स कुड किल, अगर कोई अपनी आंखों से मार सकता तो मार देता. एक होता है कि लहजा और टोन दूर से लोगों को कुछ ये वो कर सके, तो आज शाजिया का मेरे साथ यही होता, बट ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं बच गई हूँ. नहीं, आप बच नहीं गई हैं। आप बड़ी ऐसा भी नहीं है, डरने वालों में से तो नहीं है, आप बच गई हैं। लेकिन चले फिर भी अगर आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, हमारी ईगो थोड़ी सी पॉलिश हो जाएगी। भाई हुआ ये किस्सा ये है कि थर्सडे ऑफ है, फिर ऑफिस में चहमगोइयाँ हो रही थी कि फ्राइडे भी ऑफ हो जाए और लॉन्ग वीकेंड हो जाए. तो ऑल्दो मेरे जहन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो एक कीड़ा जहन में आया, तो मैंने कहा हाँ बुरा नहीं होगा, बट मसला ये था कि ड्रामा कब का क्या करेंगे. तो फिर मैंने टीम को एक ऑप्शन दिया कि भाई अगर आप लोग अपना काम वेडनेसडे इवनिंग तक सब कंप्लीट कर लें तो हम फिर एक लॉन्ग वीकेंड सेलिब्रेट कर सकते हैं, आज़ादी को फुल आज़ादी के साथ मना सकते हैं. तो ये डिस्कशन हुई. अब वो डिस्कशन हो के एक सेकंड में मैं इधर से उधर हो गई हूँ. मेरे जहन में था मैं शाजिया को बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं शाजिया को बताती, शाजिया को वो बात कहीं और से कम्युनिकेट हो गई. बस तो वो मेरे हिस्से में आ गया कि मुझे कब बताया जाता कि हम थर्सडे को नहीं, हम वेडनेसडे को ड्रामा कब रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे, क्योंकि हमें भी तो अपना काम जल्दी करना था ना. सुबह को 7 बजे जब मेरे घर में डिश वॉशर के वो क्लीन नहीं क्या कहते हैं, फिक्स करने के लिए जो आते हैं ना वर्कर, जब वो आए थे ना, घंटी बजी थी, उसी वक्त राबिया का फोन भी आता। सुबह 7 बजे, शाजिया हम ड्रामा का आज कर सकते हैं? मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। जी नहीं, मैं रात को ही आपको बता देती, शाम को बता देती. जिस वक्त मैंने किया था उस वक्त मैं बताने ही वाली थी, उससे पहले आपने ही कर लिया. मैं अपनी दूसरी दुखी दास्तानें इतनी सुना रही थी कि इस वाली दास्तान पे मैं देर से पहुंची. अच्छा, वैसे आई पुल्ड अ राबिया ऑन यू टुडे बिकॉज मैंने वो इग्नोर कर दी तुम्हारी दूसरी दुखी दास्तान। मैंने सिर्फ लेटेस्ट वाली देखी। आई नो. नहीं नहीं, वो दुखी दास्तानें ले थे. सुबह वाली मैंने एक और दास्तानों का ना एक पूरा एक पलंदा भेजा शाजिया को. टिक 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 टिक. शाजिया ने जवाब में सिर्फ लिखा डिश वॉशर वाला जैसे ही जाता है मैं तैयार होकर तुम्हें मैसेज करती हूँ. लेकिन मुझे समझ आ गई थी. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट शाजिया प्रायोरिटाइज्ड कि ये रोना धोना हम बाद में डील करेंगे. राबिया राइट नाउ गेट टू द वर्क बिकॉज यू हैव टू डू द ड्रामा. भाई एमबीए जब करते हैं तो चीज सिखाई जाती है अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट काम था कि मैं उस पर रिप्लाई, अर्जेंट वो था जो मैंने कर दिया। अब इम्पोर्टेंट जरूर, आपकी जितनी बातें हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं राबिया, हम उनके ऊपर आएंगे। जैसे अभी आप जो भी बातें करेंगी रिव्यू में, परवरिश पे, डाइन पे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, मैं सब सुनूंगी अच्छी तरह। सो क्रेडिट टू मी दैट आई यूज चेमगोया एंड पलंदा और पता नहीं एक और वर्ड. तो यस, मैंने उर्दू के बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यूज़ नहीं. ओके जी, हमारे पास आज 5 ड्रामे हैं. बिरयानी की पहली एपिसोड आ गई सरप्राइजिंगली, और वी हैव परवरिश की लास्ट एपिसोड. नक्श है, नहीं सॉरी नक्श नहीं, गूंज है, एक झूठी कहानी और डायन है. आप किससे पहले स्टार्ट करना चाहेंगी शाजिया? आई थिंक बिरयानी से कर लेती, क्योंकि वो मैंने रात के 1 बजे देखा था और मेरे दिमाग पे अभी फ्रेश है। तो ठीक है जी, बिरयानी से स्टार्ट करते हैं. और क्या आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, समथिंग दैट स्टूड आउट फॉर यू इन द होल एपिसोड? लेट मी टॉक अबाउट द लुक एंड फील ऑफ द ड्रामा फर्स्ट। बहुत अच्छे ब्राइट स्क्रीन्स थी। हम नॉर्मली एक जो है ना सीपिया टोन या कुछ डार्क इफेक्ट या विंटेज स्क्रीन्स देख रहे होते हैं, यहाँ हमने बहुत अच्छी ब्राइट स्क्रीन्स देखी हैं। एंड एट द सेम टाइम यू हैड दिस यू नो नेटफ्लिक्सिश थिंग, जो बीच बीच में कैरेक्टर्स फ्रीज हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड देन वो दोनों साथ, Ramsha Khan's character and Kushal are getting ready together. तो very nice, fresh, uplifting feel for me. चलें, इस पे मैं थोड़ी देर में आती हूँ. मैं भी पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करती हूँ. आई थिंक मेरे लिए इन द होल ऑफ द ड्रामा द थिंग दैट स्टूड आउट वाज सरवत गिलानी, हर परफॉर्मेंस इन हर रिटर्न. आई डोंट नो व्हाट इट वाज. जैसे ही वो स्क्रीन पे आती थी मुझे लगता था स्क्रीन लिट अप हो गई है. मुझे इतना मज़ा आ रहा था द वे शी वाज परफॉर्मिंग हर यू नो कैरेक्टर. और वो इतनी प्यारी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है. देयर इज़ एन ऑरा, देयर इज़ अ वाइब अबाउट हर कैरेक्टर. लाइक वो आपको अपनी तरफ खींचता है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उनको देख के. यू नो इतने अरसे बाद वो वापस आई हैं. सो आई वॉज अ लिटिल इफ़ी बिकॉज मुझे उनके कुछ पुराने कैरेक्टर्स याद आ रहे थे. मैंने कहा अच्छा वो वाला था, वो नेगेटिव था, उसमें थोड़ा सा एक्सट्रीम पे था, दिस एंड दैट. बट ये वाला इतना प्लेजेंट था. उनका जो शुरू भी था, जिस तरीके से उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया, वो मुझे बड़ा यू नो इंक्विजिटिव एक फीलिंग देता है आपको. लेकिन मेरे लिए शी इज़ द वन हु स्टूड आउट इन द ड्रामा. She is the one who stood out. I think they all stood out for me, but definitely I have to say it was a lovely, lovely comeback. We had done an article on Sarwat Gilani coming back.
back and I was very excited. And I have to say that you're right, Rabia, totally matched the vibe. मुझे जो ना, okay, so that's when you asked me what I liked. It's how the characters think. When you look at them, you think that they're going to give you a certain kind of role, but it completely flips. जैसे जब वो फोन पे कहती हैं मीर से कि लेकिन तुम तो बिल्कुल वो लग रहे हो, जो उसका असिस्टेंट है ना, तो बिल्कुल वो लग रहा है, तो आई स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज दैट वाज फनी एंड देन ही लुक इन द सेम वे. खुशहाल का कैरेक्टर आई थॉट इज गोइंग टू बी वेरी रिजिड एंड वेरी सिनिस्टर, लेकिन वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट निकल रहे थे. वो तो बहुत सिंपल से थे, कह रहे थे मेरे अब्बा ने मुझे घर पे रखा कि बहुत ज्यादा शोर मचेगा, बहुत ज्यादा वावेला मचेगा, मैं यूनिवर्सिटी आऊंगा. तो वेरी सिंपल calm characters, not what I expected. अच्छा, अब खुशहाल की कैरेक्टर के बारे में तो मैं ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरवत वाली जो चीज़ थी वो मैं भी हैरान हुई थी. और अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे यही अच्छी लगी शाज़िया, जैसे तुमने बोला कि ड्रामा जो है ना उसमें सीरियस चीज़ें हो रही हैं कुछ, या ओके चीज़ें हो रही हैं कुछ, बड़े मज़े की कॉमिक चीज़ें हो रही हैं. सो ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़े अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया हुआ है कि आप कहीं भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं होते कि क्या हो रहा है, देन यू स्माइल अ लिटिल बट, यू लाइक हाँ दिस इज़ फन टू वॉच, एंड देन यू मूव ऑन. तो उन्होंने उसको बहुत हल्का फुल्का सा, हल्की फुल्की सी वॉच रखा हुआ है. तीसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जिस तरीके से भी ड्रामे की एग्जीक्यूशन हो रही है ना, उन्होंने हमें बहुत कुछ नहीं बताया. उन्होंने बस बताया कि ये 3 कैरेक्टर्स हैं या 5 कैरेक्टर्स, आपने बता दें चलें कि 5 नहीं 6-7 कैरेक्टर्स के. मीर के घर में वो खातून है, वो यंग लड़का है उसके, और वो एक साहब हैं, और इधर उसके मामू और उसकी माँ है निसा की. लेकिन अभी आपको स्टोरी नहीं पता, यू डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ बोथ ऑफ देम इन डिटेल कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपको स्टोरी देखने में मज़ा आ रहा था. तो एक स्टाइल वो होता है जहाँ पे आप शुरू में ही बता देते हैं कि जी ये बैकग्राउंड है, ये ग्राउंड वर्क है, इसके ऊपर अब कहानी हम इमारत जो है ना वो तैयार करेंगे. लेकिन यहाँ पे उन्होंने इमारत हमें खड़ी करके दिखा दी, बोला चलो इसके अंदर चले जाओ. अभी नीचे बेसिस में क्या है, प्लेटफॉर्म पे क्या है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी हमें बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि वो पूरा इंटरेक्शन. और अच्छा, मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी देर में आएगा निसा का और मीर का इंटरेक्शन, वो तो शुरू में ही आ गया. वो आके बैठा एंड देन उसको जो साहब थे उन्होंने बोला कि तुम इसको ट्यूशन दोगी, तुम इसको पढ़ाओगी एंड एवरीथिंग. तो वो बड़ा अच्छा था. एंड यू आर लाइक अच्छा ये क्या करेगी, ये भाग रही है घर पे, गुस्सा, एवरीथिंग. सो द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे and a very relatable way. So when what I meant when I said Khushal's character is not, जिस तरह वो बैठा हुआ था तो मुझे लग रहा था ये अपनी धौंस जमाएगा, ये कुछ एरोगेंस दिखाएगा. उसने तो उसको उठा के बाद में वो बनकबा भी पकड़ा दिया कि ये आपकी दोस्त आपके लिए छोड़ के गई हैं. वेरी रिलेटेबल सीन्स. इवन जब रमशा खान कैरेक्टर निसा गोज टू शमसी साहब एंड सेज कि भाई मेरी तो फीस नहीं, उसने कहा नहीं तुम्हारी ही फीस दे रहा है, अगर वो कॉलेज की फीस दे रहा है यूनिवर्सिटी की तो तुम्हारी भी दे रहा है. फिर उसने कहा कि अच्छा देखो, एक भी प्रोफेसर अगर तुम्हारी ये रेड लाइन करके तुम्हें फेल कर दे, तो एकदम से वो कहती है अच्छा तो आप सीधी सीधी मुझे धमकी दे रहे हैं. ऐसा कोई ड्रामेटाइज नहीं हुआ हुआ था ड्रामा. सिंपल, that's what I meant, simple dialogue, simple scenes and you could relate to them कि ऐसा ही होता है. जबरदस्ती का ड्रामेटाइजेशन नहीं था. मुझे तो बड़ा मज़ा आया शमसी साहब की कॉन्वर्सेशन सुन के. उन्होंने कहा अच्छा तो भाई ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, दोनों की लिस्ट में उनका नाम हटा दो. आई वॉज स्माइलिंग. सो बड़े कम कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं हो, उनके पास डायलॉग्स भी इतने मज़े के नहीं हो, और कॉमेडी भी तो बड़ी ट्रिकी होती है, लेकिन उन्होंने हर लेवल पे बड़ा टिक मार्क मुझे लगता है किया शमसी साहब के कैरेक्टर ने. और एक्चुअली देख के मज़ा आ रहा था. मतलब वो कॉन्वर्सेशन में आई हैड सो मच फन लिसनिंग टू दैट कॉन्वर्सेशन. निसा बिल्कुल लाजवाब हो गई थी कि उन्होंने उसे कॉर्नर कर दिया कि भाई तुम्हारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है. फिर भी जाके उसने कोशिश की मीर के सामने दुखी कि मैं तो ये करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ तो मैं कॉलेज के बाद मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, और तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुमने तो बिज़नेस करना है, तुम एंटरप्रेन्योरशिप कर लो. लेकिन उसने ठग से जवाब दिया कि भाई मैंने भी ज़मीनों पे काम किया हुआ है, तो बिज़नेस के लिए मुझे भी डिग्री चाहिए. व्हाट आई रियली लाइक इज़ शाज़िया, जो तुम खुशहाल की बात कर रही हो, आई थिंक खुशहाल इज़ सच अ टैलेंटेड एंड सच अ वर्सेटाइल एक्टर जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है. दुनियापुर में कितना डिफरेंट थे वो, उससे पहले जो रमज़ान ड्रामा आया उसमें कितने डिफरेंट थे, और यहाँ पे उनका एक बड़ा ना संभला हुआ, सटल, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा दबा हुआ कैरेक्टर है. यू नो, नॉट द वन दैट वी वुड यूजुअली एक्सपेक्ट खुशहाल फ्रॉम. द वे सरवत का कैरेक्टर जब उनको फ़ोन पे कहता है कि जाके कुछ और पहन के आओ, तो यू नो इट्स नॉट कि वो शर्मिंदा हो या वो इरिटेटेड हो या वो समय एकदम से वो ना, जैसे वो कहते हैं नहीं, बैठ गया, वो हो जाता है कि ओह शी इज़ राइट, आई नीड टू डू दिस, यू नो, विदाउट एनी इरिटेशन, विदाउट एनी रिएक्शन और एम्बेरसमेंट और एनीथिंग.
इवन दैट जब वो निसा से डील कर रहे हैं तो कहीं इरिटेशन, कहीं उनका ना गुस्सा या जजमेंट नहीं आ रही कि ये मुझे क्यों नहीं पढ़ा रही या क्यों नहीं कर रही. सो आई एम रियली लाइकिंग, एंड देर आर नॉट एनी डायलॉग्स दैट विल कम्युनिकेट दिस टू यू. कहीं उन्होंने नहीं बोला ऐसी कोई बात. इट्स द वे ही इज़ परफॉर्मिंग, his body language, his delivery of the dialogue, which is doing all of this. So I really like this about Kushal's character. Do you want to say something? Otherwise, I'll move on. Yeah, I want to talk about every interaction in the drama. कि वही जो तुम कह रही हो खुशहाल का, कि जब वो नाहीद से बात कर रही थी, नाहीद आई, अच्छा कौन सी रील देख रहे हैं, F1 पे देख रहे हैं, नहीं गेमिंग पे देख रहे हैं, नहीं, एंड लाइक to me he really threw a googly. He said नहीं, जो हमारा भी कॉज है उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है वो देख रहा हूँ. फिर आगे जाके भी जब रमशा ने उसको थोड़ा, रमशा कह रही हुआ, निसा ने थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाया कि अच्छा ठीक है मैं शमसी साहब से पूछ के बता दूंगी, जब वो टेबल पे आके बैठता है, वो दोनों बैठी भी होती है, तो बाद में नाहिद कहती है तुम एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, शी इज नॉट गिविंग एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. अच्छा फिर एक वो लाइट हार्टेड भी वहां दिखा देते हैं तो बोरिंग नहीं होता. जब वो अपने असिस्टेंट से भी कह रहा होता है तुम क्यों ये कपड़े पहने हो, he didn't think first he needs to change, he thought तुम बदलो. तो you know they are keeping it, it's not, the performances are great but also जिस तरह रमशा की एंट्री है, you can talk about that, लेकिन जो डायलॉग्स है, स्क्रिप्टिंग है, वो भी बड़े मजे की है. it's not like dark and heavy. I really want to appreciate the scene जिसमें मामू जो हैं वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं और रमशा का कैरेक्टर और लैला वासी का कैरेक्टर दोनों ने ऐसे करके बैठ जाते. नाउ they did not try to exaggerate the movements, they did not try to make it something कि ज़बरदस्ती आपको हंसी आई. उन्होंने बहुत सटल खेला. वो कहती है पिछली बार 2 थे, वो कहती है मुझे कहानी ख़त्म करने दो. एंड आई थिंक इट वाज सो रिलेटेबल दैट सो मेनी टाइम्स आपके ख़ानदान में जो बड़े होते हैं वो आपको कोई कहानी सुनाते हैं, यू लाइक इतनी बार की सुनी हुई है, अब आप फिर यू नो उसको पानी भी ऑफर करती है और वो बेचारे बोले जा रहे होते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो लोग 2 छलांग लगा के आए, किसी की इज्जत पामाल नहीं की थी, यू नो. सो इट वाज वेरी वेल डन एंड आई एम रियली लाइकिंग द एक्टर जो मामू का रोल करें. पीछे से साकी प्लेट गिर जाती है. सो एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, बहुत मज़े का था. सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट एग्जीक्यूशन इज़ गुड एंड समटाइम्स कुछ जगहों पे बहुत अच्छी है. मुझे रिलेशनशिप्स की बात करनी है कि पहला देखो कितनी सारी चीज़ें बात करने के लिए हैं. पहला एपिसोड था लेकिन हमें पता चल गया माँ और निसा के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, क्योंकि वो नाराज़ भी हो जाती हैं जब वो लेकर आती है बिरयानी उसके लिए, एंड देन एकदम से शी रियलाइजेस, फ़ौरन वो सॉरी कह देती है. फिर जो मामू के साथ था सुबह को कहती है मुझे लग रहा है कि मैं ऋषि से कब्रिस्तान, मैं कब्रिस्तान में उठी हूँ या समथिंग, आई थिंक दैट्स व्हाट शी सेड. तो अम्मा ने थोड़ा सा उसको कहा तो कहती है भाई मेरा और उनका अलग है रिश्ता, आप बीच में मत आए, हमें पता है हम एक दूसरे को क्या कह रहे होते हैं. सो यू नो डिस्पाइट द फैक्ट कि पहला एपिसोड था, लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमें सही तरह, हमें ये भी पता चल गया निसा इज अ स्ट्रेट पर्सन, वो जो भी डिटर्मिन्ड है, कुछ भी है, वो पैसे भी कमा रही है, जो रिसर्च काम कर रही है, बट शी इज अ सिंपल गर्ल हु केयर्स फॉर हर मदर. उसमें कोई टेढ़ापना नहीं नजर आ रहा. कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि ड्रामे में इम्प्रूव हो सकती थी एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट सर्टन पॉइंट्स. सबसे पहले ये भाई अगर निसा का और सरवत गिलानी के कैरेक्टर की इतनी अच्छी एंट्री दिखाई तो फिर खुशहाल बेचारे के साथ क्या हो गया. उसके कैरेक्टर की एक अच्छी एंट्री ऐसी होनी चाहिए थी जिस तरह उसकी अपनी एक होनी चाहिए थी. बस उसके जूते दिखाए और जैसे उसका सीन आया तो रमशा का सीन साइड पे आ रहा था. सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई थिंक खुशहाल का कैरेक्टर एक बड़ा मेजर कैरेक्टर है. क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी लाइक ओके अब उसका हो गया, उसका ओ खुशहाल को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे. सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड देयर. नंबर 2, ये एक बड़ी सीजन टीम है, ठीक है, ये प्रोडक्शन टीम सब कुछ. आई डू नॉट अंडरस्टैंड एंड इट रियली फ्रस्ट्रेट्स मी एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एडिट पे अभी आप शूट करें. हमारी हीरोइंस जब सोती हैं मेकअप करना क्यों ज़रूरी है. अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम आपके काम को अप्रिशिएट करें और उसको वैल्यू करें, देन गिव मी और गिव अस दैट थिंग दैट वी कैन रियली डू. एक हीरोइन आपकी बेड पे से उठ रही है, उनका इतना ड्रामेटिक बालों का ऐसे, एंड द मिनट शी लुक्स एट द स्क्रीन उनके मेकअप पे ब्लश यहाँ 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 साफ नज़र आ रहा है. कौन उठता है ऐसे नींद से जिसके चेहरे पे जिसके फ्लश चीक्स हों. मतलब या तो लाइट गई हुई थी, गर्मी में तो फिर पसीना होता, बाल उनके बंधे हुए होते, उनके यू नो कुछ होता. शी इज़ फ्रेश, हर हेयर इज़ लाइक अभी ब्लो ड्राई हुआ है और उनकी आंखें, उनका पूरा का पूरा. सो आई
I'm really requesting. It was such a disappointing moment for me क्योंकि ये कोई नए डायरेक्टर, नई एक्ट्रेस, नए राइटर, नया प्रोडक्शन हाउस नहीं है. दिस प्रोडक्शन हाउस हैज़ जस्ट गिवन अस अमेजिंग प्रोजेक्ट्स. सो मुझे नहीं समझ आती एंड आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू से इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल हमारे यहाँ ये चीज़ चेंज हो. आप हॉस्पिटल में हैं या आप सोकर उठ रही हैं, आपके चेहरे पे मेकअप नहीं होना चाहिए, या फिर जाइए और वो मेकअप कराइए जो नेचुरल लगे, जो लगे कि मेकअप नहीं हुआ. देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड नो मेकअप लुक. एक चीज़ मुझे ये समझ आई. तीसरी, मे बी आई एम बीइंग अ लिटिल पिकी, बट उनके कपड़े भी जो घर में उन्होंने वो मर्दाना शर्ट पहनी थी, आई कुडंट गेट इट बिकॉज आई नो देयर इज़ अ ट्रेंड नाउ कि लड़कों के कपड़े लड़कियां पहनती हैं एंड एवरीथिंग, बट आई फील उस घर में किसी मर्द का, यंग लड़के का या उसका जो ऐसी कपड़े पहन रहे हो होना भी ज़रूरी है. मुझे ओवरसाइज टी शर्ट समझ आती हैं. जब वो नाश्ते की टेबल पे एक चेक शर्ट पहनी हुई थी, बिकॉज आई वाज लाइक ये क्या पहना हुआ है. दैट वाज अ मेंस शर्ट फॉर मी एटलीस्ट, एंड इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी कि वो क्यों है. बिकॉज जिस तरीके से आप आजकल अपनी हीरोइंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है, ये भी मैटर करता है. सो मे बी मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पिकी हो रही हूँ, बट मुझे लगता है ये चीज़ें मैटर करती हैं. Third, I found the production quality to be really compromised. I did not like the color grading. I thought the scenes had no variety in it. हम अब स्पॉइल हो चुके हैं. मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा कैमरा एंगल, स्क्रीन, बिग व्यूज़, बेहतर कैमरा एंगल्स चाहिए, जो मुझे इस एपिसोड में नहीं नज़र आए. और मुझे लगा दिस वाज अ वेरी रश्ड प्रोडक्शन एंड रश्ड एडिटिंग, क्योंकि वो जो एक क्लास होती है ना प्रोडक्शन में, एक रिफाइनमेंट होती है, या एडिटिंग में जो आप अभी परवरिश में देख रहे थे, उससे पहले आपको कभी मैं कभी तुम में नज़र आई थी, वो इसमें क्लियरली मिसिंग थी. इवन इन टर्म्स ऑफ द कलर ग्रेडिंग, आई वाज लाइक इट वाज अ बिट टू मच टू हैंडल दैट, बिकॉज द कलर्स कहीं बहुत शार्प आ रहे थे, कहीं अजीब सा धुंधला सा आ रहा था. सो आई फेल्ट दैट दिस कुड हैव बीन much better. I actually, as far as the color grading was concerned, हाँ थोड़े edits में तुम कह सकती हो, लेकिन मुझे actually screen बड़ी अच्छी लग रही थी, and I didn't want it to have the parvarish or any other feel. I liked the way they were doing khach with the entry. I also for some reason didn't feel कि खुशहाल की entry compromise थी in any way. I was okay with that, but maybe you were expecting something else. ये ज़रूर बात है कि वो जो उठी थी रमशा's कैरेक्टर निसा, वो ज़रा ज़्यादा था. As far as the shirt was concerned, now that you say it, yes, more than the fact that she was wearing a man's shirt, I think उस घराने में I will not see girls wearing a man's shirt when they wake up. I will see them wearing a kurta or like a kameez or something. तो यहाँ I agree with you. क्योंकि ना उसमें और बहुत डिटेलिंग हुई थी, जैसे वो शुरू में कुछ लेने जाते हैं तो 100 रुपए की बात हुई, फिर घर पे भी जो चीज़ें लगी हुई थी, फिर एक एंगल था कि वो दरवाज़ा हल्का सा खुलता, एक मशीन पुरानी वाली पड़ी हुई थी. सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू सो मेनी डिटेल्स, देन आई वुड एक्सपेक्ट कि ये वाली डिटेल्स का भी ख्याल रखा जाए. जस्ट बिकॉज एक फ़ैशन हो रहा है, एक कूल बनने की कोशिश हो रही है, उसमें हम उस रेस को हम ज्वाइन ना कर लें. I think that is all, and we can move on to the next drama. Yes, we can move on to एक झूठी कहानी. एक झूठी कहानी कि ये वाली एपिसोड मज़े की थी, नॉट एज़ गुड एज़ द प्रीवियस वन और नॉट एज़ गुड एज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा सा मुझे लगा ड्रैग हुई है वो बहनों की कॉन्वर्सेशन, और उसमें बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं ना उस मोमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ जब बुशरा की शादी हो जाएगी, और वो मतलब वो प्रिटेंड शादी हो जाएगी या फेक शादी हो जाएगी और वो घर के अंदर आ जाएगी. तो आई वाज लाइक ये इस वाली एपिसोड में आज दिखा दें, बस मेरा सब्र ख़त्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा चाह रही थी वो जल्दी हो जाए. अच्छा, मुझे एक्चुअली बहनों की कहानी इतनी इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है, एंड आई विश करती, लेकिन मुझे ज़ारा नूर अब्बास की बुशरा की कहानी इतने मज़े की लग रही है. अगेन फॉर सेइंग इट, रिपीटिंग इट, she has the screen to herself and she does a wonderful job without overdoing it. राबिया वो जब खत लिख रही थी ना, तो और वो बोल रही थी as she was writing, फिर that whole scene where she thought अच्छा ये तो नज़र नहीं आएगा, like a typical I think बेवकूफ़ ड्रामा व्यूअर या इस तरह उन्होंने कुछ कहा, फिर जाके उन्होंने चिपकाया बड़ा बड़ा, मैंने कहा ओ शी स्मार्ट, फिर उधर लाइटें लगाई, मतलब I was really enjoying that whole scene. फिर जब वो गाड़ी में भी बैठी इरफान के, तो यूँ करके चेक कर रही सब कुछ, these are very small things that only Zara does really well, or an actor who's very skilled and talented and knows how to get into the role
without overdoing it and still make the viewer smile. तो मुझे इतना मजा आ रहा था देखिए. I actually preferred this episode to the last one. इसीलिए तो मेरे से वेट नहीं हो रहा कि जब वो जाएंगी तो पांचों बहनों के साथ वो क्या करने वाली है, इतना मज़ा आएगा. अच्छा, बहनों की जो जहाँ तक कहानी है ना, वो मुझे इस बार जो है ना, आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज आई थिंक इफ़ यू हैव सिस्टर्स यू कैन टोटली रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि कैसे ग्रुप्स बनते हैं. और लगता है कि ये जंग है, प्रॉपर जंग है. उस वक्त आप सोचो कि बहनें होती हैं, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होती हैं, लेकिन जब किसी बात पे आपकी लड़ाई हो जाए ना, फिर आप लोग ऐसे जानी दुश्मन बन जाते हैं, जो कि हो रहा था वहाँ पे, कि पूरी स्कीमिंग हो रही है. एंड मुझे इस बार मज़ा आ रहा था. फिर वो जो पूरी उन्होंने दिखाई कि वो सफ़िया बेगम के जो वॉश वाला है उसमें वो मेहंदी लगाने वाला, उतारने वाला लगा देते हैं. तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कुछ डिटेलिंग जो डाली थी वो इंटरेस्टिंग लग रही थी. लेकिन कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी लंबी हो रही हैं कि अच्छा हम उसको कैसे करेंगे, वो मैं हटा देना चाहती थी. आई रियली लाइक्ड जो बुशरा की कॉन्वर्सेशन होती है इरफान के कैरेक्टर के साथ, मोहिब के कैरेक्टर के साथ इन द ढाबा. जब वो कहती है ना कि अच्छा तो कहानी बताओ, तो उसने फिर ट्रूमैन शो का रेफरेंस दिया. एक तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ट्रूमैन शो देखा हुआ होगा, तो एक तो उन्होंने ट्रूमैन शो का रेफरेंस दिया विच वॉज इंटरेस्टिंग, बट आई फील मे बी जेनजी को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि क्या है. लेकिन फिर उसके बाद जो पूरा हुआ ना, तो वो कहती है आपने बुशरा को बेवकूफ़ नहीं दिखाया, उसने फ़ौरन पकड़ लिया कि वो उसकी बात कर रही है. फिर वो कहती है नहीं मैं सोचूंगी. आई फेल्ट कि वो सारी प्रॉब्लम जो ऐसे सीन्स में यूजुअली हमें होती हैं कि या तो लड़की को बड़ा बेवकूफ़ दिखाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ दिखाते हैं या फिर वो किसी बात पे भी एग्री कर लेती है, ऐसा नहीं हुआ. उसने कहा मैं सोचूंगी, उसने कहा मैं पैसे भी अभी वापस कर दूंगी. शी वॉज नॉट श्योर. और फिर वो समझने की भी कोशिश कर रही है. वो कह रहे नहीं स्क्रिप्ट भी आप लिखेंगी, परफॉर्मेंस भी आपकी. सो शी ऑल्सो नोज़ कि क्या चक्कर है, बट उसको पैसे चाहिए 8 लाख अपनी एजुकेशन के लिए, तो वो उस पर फोकस करिए. आई फेल्ट ऑल्दो द ड्रामा इज़ डूइंग अ वेरी टिपिकल कहानी, जहाँ पे एक प्रिटेंड या फेक या ज़बरदस्ती की, चले ज़बरदस्ती तो नहीं, एक शादी है जिसमें लड़का लड़की बस ऐसे ही आ गए एंड देन दे फॉल इन लव. कहानी वही है, वो लेके चले हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त है और मज़ा आ रहा है उसको देखकर. मुझे तो बहुत मजा आ रहा था बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि अच्छा ठीक है ये किस तरह बताएगी अपने अम्मा अब्बा को, लेकिन जब उसने खत लिखा अब्बा को तो देन आई रियलाइज अच्छा ठीक है इट्स ओके, इट्स समहाउ दे मेड इट ऑल सीम ओके. एंड देन ही सेड 1 महीना, शी सेड, फिर बहन ने कहा कि तुम्हें क्या हो रहा है, वो तुम्हें बेच देगा, ये कर देगा. शी सेड नहीं मुझे ख्याल रखने की आदत है. बेसिकली हर सिक्स सेंस वाज वर्किंग एंड आई एम नॉट जजिंग हर फॉर डूइंग इट बिकॉज द ड्रामा हैज लेड इट आउट इन सच अ मैनर कि आपको वो लग रहा है कि अच्छा ठीक है दिस इज अ वर्ल्ड इन विच वी आर गोइंग टू स्टेप इन एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो आई एम फाइन विद इट. और देखो उसने अपनी बहन को भी बता दिया है. सो येस हम कह सकते हैं डेंजरस है, कोई इसको देख के गलत बात ना सोचे, लेकिन उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बहन कह रही है मत करो, तुम शहरी से शादी कर लो. तो कहती चुप करके बैठो, मुझे भी सोचने दो, खुद भी सोचो. देन दे ऑल्सो शोड दैट शी डज टेक टाइम. वो शहरी के पास जाती है, बट शहरी ने क्लियरली उसको बोल दिया कि मैं तो बस तुम्हारे ऊपर हुकूमत करूँगा, ठीक है, तो तुम मेरी चीज़ हो, मेरी हुक्मरानियत में हो. फिर वो बहन से भी बात करती है, फिर वो पूरा कोशिश करती है. देन उसका वोट जो है एंड में इरफान की तरफ ही जाता है कि सही है, ही इज़ द वन दैट आई शुड गो फॉर. सो आई लाइक द वे दे हैव डन दिस एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है. अब आगे क्या होगा पता चलता है जब वो घर में आएंगी. तो थोड़ा थोड़ा वो मैसेजिंग भी कर रहे हैं वहाँ, बट दे डूइंग इट इन अ कॉमिक मैनर. जिस तरह वो अल्फा मेल बार बार शहरी जो अपने आप को कह रहे होते हैं कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, वो कहती है अच्छा तुम काम भी नहीं करा रहे, मुझे पैसे भी नहीं दे रहे. सो दे आर पुटिंग इन दोज थिंग्स एंड ही सेड हाँ तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, चादर कहाँ है तुम्हारी. एंड शी सेज हटो मेरे रास्ते से, निकल रही हूँ मैं इधर से. एंड देन सफिया एंड हबीब साहब की भी जो शादी हुई भी है, जिस तरह वो सब कुछ काम कर रहे हैं, शी इज नॉट वर्किंग, ही इज वर्किंग एंड डूइंग एवरीथिंग. सो देयर आर मैसेजेस कमिंग इन बट नॉट इन अ प्रीची मैनर. आई थिंक दैट्स ऑल. वी कैन गो टू द नेक्स्ट ड्रामा, गूंज या परवरिश. परवरिश कर ले. ओके जी, परवरिश. जी, लास्ट एपिसोड ऑफ परवरिश, क्या ख्याल है आपको? सही लगी, आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरी, और यू वर डिसअपॉइंटेड बाय सर्टेन थिंग्स? व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, I think the last episode belonged to Wali's story and Jahangir's story, जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट गलत कह रही हूँ मैं, जिस पे हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, विच इज़ ट्रू बिकॉज हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि जहांगीर एंड मैं और तुम दोनों कह रहे थे कि उनको क्यों दिखा दिया कि एक्चुअली ही केयर्ड ऑल अलोंग, ही वाज़न्ट शोइंग इट. फिर जब वली ने वो सब उसकी जो पूरी कहानी थी, पहले बॉस की कहानी सुनी, फिर फ़ोन पे कहानी सुनी, फिर वो जहांगीर के पास खुद गए. And I said, oh, he's going to say sorry to Jahangir. But I was so glad that didn't happen. There was a conversation where Wali seemed to be the more mature or rather open person over here who spoke to Jahangir. So I was sort of okay with the story then. I think the last episode had some really good points, but
there were some points that were majorly missing, and sadly and unfortunately I have to say it seemed like it was a bit rushed. और मैं सोचूं भी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब इतना कुछ हुआ था तो फिर लास्ट एपिसोड में कुछ पार्ट्स क्यों मिसिंग थे. सो वी कैन टॉक अबाउट द गुड थिंग्स फर्स्ट. आई थिंक परवरिश की एक बहुत 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 बड़ी विन ये है कि उन्होंने कपल थेरेपी दिखाई, और वो चाहते तो वो इस चीज़ को छोड़ भी सकते थे बट उन्होंने नहीं किया. तो वो तो होता है ना कि आपने एक गिफ्ट लिया लेकिन आपने उसको एक बहुत खूबसूरत तरीके से पैकेज करके, वो भी ऐसी पैकेजिंग है बस आपका दिल आ जाए, यू नो, उस तरह की चीज़ हुई कि क्योंकि महानूर जहांगीर के दरमियान बात हो चुकी थी, महानूर ने उसके कंधे पे सर भी रख दिया था, विच शोर दैट शी फील्स फॉर हिम एंड शी इज़ ओके, और उसने उसकी हेल्प भी कर दी थी. सो अगर वो चाहते तो वो यहीं पे कहानी ख़त्म कर सकते थे, बट दे शोर दैट द बोथ ऑफ देम गो फॉर कपल थेरेपी, विच इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल मैसेज टू गो टू पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप एज हस्बैंड एंड वाइफ के अगर आपकी चीज़ ऊपर से सही भी लग रही है तो आप ज़रूर कोशिश करें उसको सही करने के लिए, एंड कपल थेरेपीज ओके. एंड ऑल्सो यू नो शाजिया, उस सीन में आई लव्ड सवैया नदीम्स परफॉर्मेंस. इट वॉज सो नेचुरल, इट शोड हाउ हैप्पी शी वॉज. आई लव्ड नुमान एजाज portrayal of Jahangir, the way he kept giving credit to Mahnoor and उसका हाथ पकड़ा. वो सीन डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, डायलॉग, मैसेज के हिसाब से it was an amazing scene, and I think Parvarish needs to be appreciated a lot for that. You know, I love the dialogues because at the same time it was not कि आपने कहा कि एक magic wand आपने wave कर दिया, सब सही हो गया. जब उन्होंने पूछा महानूर से कि how is everything, महानूर ने कहा we are getting there. ये नहीं कहा कि बस सब कुछ ठीक हो गया, everything is okay. And then even if they didn't show Anya too much, they showed कि Anya की कहानी सबकी. I do think that Wali also needed therapy. Maybe अगर वो एक कहीं line दिखा देते, because Wali had been through the biggest trauma that any child could go through at this stage. So definitely he needed एक PTSD भी होता है कि सब कुछ सही भी हो जाए उसके बाद, which they could have educated us on. क्योंकि बाकी तो उन्होंने दिखा दिया था. आनिया भी कार्ड लिख कर आई थी, which was also a beautiful thing to show, because a lot of times जब लोग थेरेपी में जाते हैं उनकी रंजिशें होती हैं, उनकी क्वेश्चंस होते हैं बाकी लोगों से, तो इनकरेज किया जाता है कि फाइनली यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू राइट टू देम एंड यू टेल देम हाउ यू फील. So I think the fact that the drama, this is the first drama that has followed up on whatever जितना दिखाया, उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से, सिंसियर कोशिश कि वो सही, ताकि वो कोई कोई गलत मैसेजिंग ना करें किसी को. तो I felt that was very important. But don't you think अगर वो अली की भी परवरिश के वली की भी थेरेपी दिखाते थे, ओवर हो जाता, बहुत ज़्यादा थेरेपी हो जाता, बिकॉज हर किसी को तो ज़रूरत नहीं होती थेरेपी की ना. थेरेपी नहीं दिखाते वली की, लेकिन दिखा देते दैट ही माइट कंसिडर इट. दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज यही मेरा सवाल है ना कि देखो अमल का भी नहीं दिखाया. अमल इज़ ऑल्सो समबडी हु नीडेड, उसको तो पैनिक अटैक्स भी हो रहे थे. सो आई फेल्ट कि उन्होंने अच्छा बैलेंस दिखाया कि आनिया और जहांगीर एंड महानूर आर दोज पीपल हु नीड थेरेपी to cure or heal themselves. I don't think everybody needs therapy, you know. There are people who can heal themselves or who are strong enough to deal with things. Amal is one of them, you know, despite going through a lot, उसके ऊपर बहुत pressure था, but she is one of those people who can handle these things. And I think वली की ज़िंदगी में भी जो कुछ हुआ वो इतना उसको ऐसे नहीं इम्पैक्ट किया था, जो उन्होंने दिखाया भी नहीं कहीं से भी ऐसा कि उसको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती. तो मुझे ये लगा कि उन्होंने अच्छा बैलेंस दिखाया है कि कहीं कहीं उन्होंने थेरेपी दिखाई और कहीं कहीं नहीं दिखाई है. अच्छा, सो इसके जवाब में आई वांट टू से दैट जो तुम कह रही हो बिल्कुल ज़रूर सब में नहीं होती, कि मे बी वली की थेरेपी उसका म्यूज़िक हो गया, बिकॉज अब वो उस रोड पे चल चुका है कि बिकॉज वो दिखाया कि बॉस ने अपने अधूरे कॉम्पोजिशंस भी छोड़े हुए, एंड जहांगीर मेंशंस दैट. एंड अमल की ज़िंदगी में जो राबिया आप कहती हैं कि कभी कभी अगर आपको कोई समझ जाए और प्यार आपको, इवन लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन डू अ लॉट. तो आई थिंक अमल की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है. So that could also be a change, just like Maya also went through a lot, but she's on the right path with her work. So yes, I agree with you in that sense. अच्छा, एक तरीके से मुझे लगता है कि शायद परवरिश ने एक डिफरेंट तरीका लिया स्टोरी को एंड करने का. फॉर एग्जांपल उन्होंने फोकस स्टोरी का रखा
उन्होंने बहुत से ट्रैक्स बता रहे थे, लेकिन फोकस उन्होंने रखा बाप और बेटे की रिलेशनशिप पे, और दैट वाज द हाई पॉइंट ऑफ द एपिसोड ऑल्सो, जहाँ पे वली की और जहांगीर की कॉन्वर्सेशन होती है. सो मुझे लगा कि एक ट्रीटमेंट थोड़ी सी उन्होंने डिफरेंट की है, कि उन्होंने रोमांस और बाकी चीज़ों से हटके उन्होंने बाप बेटे और जो बेसिक इशू था उसके ऊपर लेकर आए, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं थी, या किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, एंड दे बोथ हैव हैड अ जर्नी. तो वो एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, एंड आई लव द परफॉर्मेंसेज, बिकॉज यू नो आई डोंट नो इफ़ यू फेल द सेम वे शाजिया, बट वर यू वेटिंग कि अब कोई रोएगा, कोई किसी को गले लगाएगा, बट इतनी देर तक वली सिर्फ एक इस लेवल पे जाके से बात करता रहा, और जहांगीर उस खिड़की के सामने खड़ा रहा, वो वहाँ से मूव नहीं किया. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, मे बी दे आर प्लेइंग इट सटल, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बट यू नो अंदर से ये मेरे अंदर वो एक चीज़ हो रही थी कि ओ आई वॉन्ट टू सी one of them just breaking this barrier and boundary and going and just hugging everyone, you know. And just when I was about to give up, it breaks, they hug, and the climax comes, you know. Did you feel the same way? So you see, जहांगीर वली के दिल में जो भी था वो बाहर आना जरूरी था. He had to say everything that he had to say. So Wali to me was Waliing because he is the communicator, and Jahangir was Jahangiring, who doesn't say anything, he stands over there and listens. लेकिन he was absorbing everything, and Jahangir का एक काफी point आता है when he actually shows his emotions, especially वली को, अपने बेटे को, बेटी को तो वो दिखा देता है. So I think the moment when the hug happened is exactly, and if you notice वली इसको हटाता है पहली दफा जब वो कोशिश करता है ना, उसको मुझे वो भी इतना relatable लगा, and then he hugs them and then pulls him, and then that melting pot or whatever happened then was just really amazing. And I'm so glad, क्योंकि मेरा शिकवा यही था, तो ड्रामे ने जहांगीर को सॉरी बुलवाया और जहांगीर ने सॉरी कहा. आई डू वॉन्ट टू से दैट आई वुड हैव लाइक्ड अगर जहांगीर ये भी बोलता कि हाँ मैंने जो कुछ किया वो था, लेकिन मुझे लगता है एज अ फादर मे बी आई शुड हैव बीन द वन गोइंग एंड टेकिंग केयर ऑफ़ यू, नॉट लेटिंग बॉस डू एवरीथिंग, रिप्लेस मी ड्यूरिंग दोज डेज. बिकॉज वली कहता है कि जब जब मैं देखता था यू नो कॉन्सेप्ट में मुझे आप नज़र नहीं आते थे. सो मेरा सवाल वही था कि इवन तो जहांगीर ये सब कर रहा था, जो मोमेंट्स वली ने खोए हैं वो जहांगीर वापस नहीं लेकर आ सकता. उस जर्नी में जब उसके बाप को उसके साथ होना चाहिए था वो नहीं था. सो द मैसेजिंग दैट फादर्स नीड टू रिमूव देयर ईगोज़, देयर अपनी अना, और उनको सिर्फ अपने बच्चों का सोचना है, वो देना मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूरी था. और ये अभी भी किया उन्होंने बहुत तक, बट ऐसा कुछ जुमला बोल देते या वो अपनी वाइफ से भी बात कर रहा होता तो वो बहुत अच्छा जाता मेरे लिए. लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी ये पॉइंट था जो मैंने फ्लीटिंगली मेंशन किया था कि जब वली वो सुनता है ना ऑडियोज, तो मैंने कहा ओ अब ये जाएगा और सॉरी कहेगा जहांगीर को, एंड ही विल से आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो, आप तो मेरे पीछे थे. लेकिन वली ने ये सब नहीं किया. वली ने जाके उनको सुनाई अच्छी तरह कि आप ये कर सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, वाई कुडंट यू कम, आई वाज वेटिंग, में कॉन्सर्ट में देख रहा था, मैंने टिकट आपके लिए रखा हुआ था. तो वली की जो शिकायतें थी ना वो बाहर आई. इट वाज नॉट कि वो ये कहने आया था कि आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो पता नहीं था, मुझे माफ कर दे, मैं घर छोड़ के चला गया, which would have been such a typical interaction, and I'm so glad they didn't show that because a lot of young people would not have related to that. या तो बिल्कुल सही कह रही हो शाजिया, डेफिनेटली उसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, और उसका क्रेडिट उनसे हम दूर नहीं लेके जा सकते. दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. आई थिंक समर डिड एन अमेजिंग जॉब. आई एब्सोल्युटली लव्ड हिज परफॉर्मेंस, एंड नुमान एजाज एज वेल, वो बहुत अच्छा था. आई ऑल्सो जो मैं कह रही हूँ ना कि परवरिश ने इस बार थोड़ी डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश की. वो जो अबुल का सीन आता है एंड द वे अबुल एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, दैट वाज ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी फन, यू नो, बिकॉज इट मेड यू स्माइल, इट मेड यू लाफ, एंड यू नो एक आपने डिफरेंट तरीके से चीज़ों को रैप अप करने की कोशिश की. बिल्कुल, it was very cute, and Parvarish has been doing that throughout, but last में ज़रूर. Okay, now what did you think about boss leaving a message for Wali? How was that? I think that was really beautiful. It was really nice, and वही जो हम कह रहे थे कि बॉस की खुद भी हिस्ट्री होगी. अच्छा ये लगा कि मतलब मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि परवरिश की कितनी स्ट्रेंथ है. देखो शाजिया कि उन्होंने बॉस की कोई ट्रैजिक स्टोरी नहीं दिखाई, लेकिन बॉस का कैरेक्टर इतने अच्छे से प्लेस किया, इतना अच्छा बनाया था कि इवन विदाउट हैविंग अ वेरी बिग और डिटेल ट्रैजिक स्टोरी, वी वर हैप्पी विद वॉट एवर वी हर्ड. वी न्यू कि उसका कोई जर्नी है, वो बताता है मुझे मेरे साथ ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, एंड वी वर जस्ट सेटिस्फाइड विद इट. तो इतना अच्छा आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं कैरेक्टर को, कि वो कैरेक्टर आइसोलेशन में भी ऑडियंस को इम्प्रेस कर दे या उनसे कनेक्ट कर दे. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, एंड आई रियली लाइक्ड इट कि उसने अपनी सब चीज़ें वली को छोड़ दी.
और मैं सोच रही थी कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है ड्रामे में करनी चाहिए थी, अब मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। आई वाज थिंकिंग वली क्या करेगा इस घर का, उसको बेच देगा। आई वुड हैव लाइक टू दैट द ड्रामा टू शो कि उसने उस घर को एक जगह बना दी है जहाँ उस जैसे यंग लड़के आके प्रैक्टिस कर सकते हैं म्यूज़िक, या कोई भी अपना शौक म्यूज़िक का कर सकते हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स का कर सकते हैं वाइल स्टडिंग, एंड दे डिडंट हैव टू वरी कि ओ हम अपनी पढ़ाई पे ही सिर्फ तवज्जो करें और अपना शौक या अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये भी चीज़ वो दिखानी चाहिए थी, बट अदरवाइज इट वाज अ ग्रेट आइडिया, इट वाज फन, एंड आई लव द मैसेजेस दैट दे यू नो दैट ही लेफ्ट फॉर वली। Rabia, not just that, but if you looked at the tone of that entire dialogue, क्योंकि वो काफी लंबा था, वो बीच बीच में अपना ना टिपिकल बॉस वाली चीजें डाल रहे थे, फिर वो थोड़े इमोशनल हो रहे, फिर वो बीच में कुछ डाल रहे, फिर वो याद दिला रहे, फिर वो रैशनल चीजें भी डाल रहे कि इसको रखना क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ेगी शायद, कि मैंने चीजें जो तुम्हारे पास छोड़ी हैं, फिर वो कह रहे कि मेरी मोटर बाइक का ख्याल रखना वरना मैं कयामत के दिन। Then when he started crying, then I really felt bad because it's like, it was so important for Wali. This person in his life will always be. Then he said, हो सके तो एक कोई गाना शायद मेरे नाम, या इस तरह उन्होंने कुछ कहा. तो I think the conversation, despite the fact that it was long, covered everything. I didn't feel कि बहुत लंबी खिंच रही है. बिल्कुल सही कह रही हूँ, एंड आई थिंक इट वाज ऑल दैट वी वांटेड टू सी। फिर अमल और मास का जो दिखाया वो भी बहुत क्यूट था। आई थिंक वो एक चीज़ थी जो सारी ऑडियंस देखना चाहती थी, एंड उसको उसकी एग्जीक्यूशन भी बड़े मज़े की थी कि अमल वो घबराई हुई, उसको नहीं पता, एंड माज आके कॉन्फिडेंट, एंड ही गिव्स हर द बुक एंड टेल्स हर कि मेरा कार्ड है उसमें। तो वो भी एक बहुत अच्छा था सीक्वेंस जो ड्रामे ने दिखाया। That was really cute, and I have to say कि again हमारे ड्रामे जब ये वाली scenes करते हैं ना, तो they don't know how to ace it, they don't know how to not make it cringe और silly, लेकिन वो actually cute scene था, because अमल being अमल क्या बात करेगी जाके माज से, उसको धक्का दे रही है, फिर वो कह रही है अच्छा ये किताब नहीं, मुझे यही किताब चाहिए, and then I love the way माज came and said कि मेरा कार्ड है, आपको करना होगा कर लीजिएगा, नहीं करना होगा नहीं करिएगा। So and then दोनों के दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, and Maya starts laughing. So from beginning to end, it was capped really well. The things that I felt were missing in the episode, and मुझे नहीं समझ आई क्यों नहीं हो सकता, because 2 एपिसोड्स आती थी तो ये सेकंड लास्ट एपिसोड हो सकती थी और उसके बाद एक एपिसोड और हो सकती थी, या फिर इसी को आप एक्चुअली आई थॉट मे बी ये लंबी होगी, ठीक है, अगर आपने 2 एपिसोड नहीं करनी तो मे बी आप 1 घंटे की 60 मिनट्स की एपिसोड कर देते रादर देन जो उसका यूजुअल टाइम होता है, क्योंकि आपने वली और माया को दिखाया ही नहीं। आपने सिर्फ येस आई लव द वे अब्बुल का कैरेक्टर जो था समीर उसने सब किया, बट इन एडिशन टू दैट आई वॉन्टेड टू सी माया एंड वली, आई वॉन्टेड टू सी देम टुगेदर टॉकिंग अबाउट इट, या फिर उनका कुछ फ्यूचर का। तो मुझे लगा ये एक बहुत बड़ा गैप था जो मुझे नहीं समझ आई कि क्यों, मतलब आपका जो सब वली और जहांगीर का एक ट्रैक था, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, सेकंड पे आई वुड से माया और वली का था, उस ट्रैक की कोई वीडियो कोई सीन ही नहीं है। इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस एंड इट वाज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि वली का ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है। आपने इतने दिन उसी से रिलेटेड जो पूरा माया की माँ के कंसर्न्स थे उनका क्या था, आपने उसको एक तरह से ओपन एंड मेरे लिए छोड़ दिया है कि अच्छा बात हो गई, क्या हो गई, वो क्या कहती है, किस तरह था, उधर से एक मैसेजिंग जाना ज़रूरी था उस पूरे मैसेज को जो आप लाइन लेके चल रहे हैं उसको एक तरीके से रैप अप करते हैं। मुझे वो बहुत मिसिंग लगा, मुझे लगा उधर मुझे डिसअपॉइंटमेंट। आई वांटेड टू सी शहीर एंड सादिया, आई वांटेड टू सी देम बीइंग हैप्पी एंड एंजॉइंग मायाज एंगेजमेंट, और एंजॉइंग देम सीइंग कि माया ग्रेजुएट कर गई है, या फिर आप थोड़ा टाइम लैप्स के साथ दिखाते कि वली इज़ सिटिंग इन मायाज ग्रेजुएशन। आई थिंक ये छोटी चीज़ें हैं, बट जब आपने किसी कैरेक्टर के साथ इतना लंबा जर्नी किया होता है, उस कैरेक्टर की इतनी स्ट्रगल होती है, तो उस कैरेक्टर का एक एंड रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ 2 जुमलों से आप हमें ऑडियंस को नहीं सेटिस्फाई कर सकते कि उन दोनों का ये हो गया वो हो गया, वो आए, उन्होंने सोचा, क्या माया रेडी थी इस बात पे, आपने माया की पूरी थॉट प्रोसेस दिखाया, ठीक है, कि मैं अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। आई फेल्ट कि माया के मुंह से भी कुछ ना कुछ मुझे सुनना था। माया कहती कि हाँ मुझे रियलाइज़ हो गया है कि शायद मुझे, ठीक है मैं मंगनी करूँगी बट शादी मैं भी नहीं करूँगी, वो भी क्लियरली बोलती है वली को कि देखो वली मेरे ऊपर प्रेशर मत डालना। बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे लगता है ड्रामा को या एटलीस्ट बेसिक जो है ना वो ज़रूर करना चाहिए था, जो मुझे नहीं नज़र आया, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। डिड यू फील द सेम वे? Yeah, I felt कि they had wrapped it up, leaving the audience wanting more. जो हम हमेशा कहते हैं कि आखिरी किस्म में हमें वो सारी फील गुड मोमेंट्स चाहिए, तो वो फील गुड मोमेंट्स हमें नहीं मिले। आई थिंक देयर वाज अ वेरी शॉर्ट
scene between Maya and Wali, and it was so brief कि I can't even remember कि इसमें हुआ क्या था. देयर इज नो सीन, कौन सा लास्ट एपिसोड में कोई सीन नहीं है माया और वली का? बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे मे बी इट वाज अ फ्लैशबैक. सिर्फ एक फ़ोन कॉल आती है, आई एम सॉरी वो भी मुझे नहीं समझ आई, छोटी सी चीज़ है बट आई डेंट लाइक इट। जो वली को कॉल आती है जब वो कंप्यूटर बैठा होता है और माया से बात कर रहा होता है और माया को कुछ कहता है और एकदम से ना सामने उसको वो नज़र आता है तो वो बिल्कुल उसे इग्नोर करके फ़ोन काइंड ऑफ कहता है बाद में शी इज़ वरीड अबाउट यू, शी इज़ कंसर्नड अबाउट यू, यू जस्ट गॉन थ्रू अ वेरी मेजर थिंग। उस प्लीज़ मुझे नहीं अच्छा लगा। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द गाइज दैट इवन इफ़ यू डोंट वांट टू, जो लड़की आपसे बात कर रही है आपके लिए कंसर्न है, उसको आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। और चाहे वो लड़की हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी दादी हो, चाहे वो आपका बाप भी हो, यू कैन नॉट, फाइन यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, फाइन देन बी लेफ्ट अलोन, देन गर्ल्स शुड नॉट, आपके ख़ानदान का कोई भी मेंबर आपसे बात नहीं करना चाहिए। मुझे इतना अच्छी मैसेजिंग के बाद ये जो चीज़ दिखाई ना, ये मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। आई वाज वेरी एंग्री एट वली। आई वाज लाइक कितना बदतमीज़ है इसने, इसका फ़ोन बंद कर दिया, शी इज़ टॉकिंग टू हिम, मतलब वो कंसर्न है। पर तुम बताओ तुम्हें बेइज्जती नहीं फील होगी शाज़िया? तो बोलो बाहर में जाओ भाई, लिटरली आई डोंट यूज़ द वर्ड बट यू लाइक फाइन, आई एम नॉट गोना आस्क यू अगेन व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो मुझे लगता है जब ड्रामा इतनी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई कि वो उसके हाथ से अपना हाथ दूर कर लेता है जब वो बस में खड़ा होता है, हमेशा आपसे बात करता है, तो या फिर ये भी दिखाते हैं कि फाइन यू आर इरिटेटेड एंड एवरीथिंग, बट इफ शी इज कॉलिंग यू बी रिस्पेक्टफुल। आई थिंक मे बी वो कॉल वहाँ आनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज मैं इतनी इन्वेस्टेड थी कि आगे वो क्या देखता है कि मैंने फ्रैंकली वो नोटिस भी नहीं किया। आई जस्ट, फॉर मी इट वॉज मोर कि शी इज कॉलिंग अप टू आस्क इफ इज ओके एंड ही सेइंग मैं बाद में बात करता हूँ। मैं इतनी डीप नहीं गई जितनी आप गई थी, लेकिन वो वहाँ होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज वो बहुत, I mean, if they were trying to break the moment and then come to the phone, maybe that call shouldn't have come there at all, because then he could have talked to her properly. या बिल्कुल सही कह रही हैं आप शाज़िया, थैंक यू। ओके, एंड देन भाइयों की, जहांगीर और सुलेमान। जब जहांगीर में इतना चेंज आया तो मुझे था भाई सुलेमान और जहांगीर को दिखाएं, माँ को दिखाएं, दादी को दिखाएं, दादी को भी तो थोड़ा सबक होना चाहिए। सो कुछ चीज़ें उन्होंने ना खाली छोड़ी जो मुझे नहीं सेटिस्फैक्शन हुई, बिकॉज आपने जहांगीर और सुलेमान का एक प्रॉपर ट्रैक दिखाया था, उनका क्लैश दिखाया था, तो उन दोनों में क्या चेंज आया? ठीक है, आपने लास्ट में दिखा दिया बारबेक्यू हो रहा है, वो सब बात कर रहे हैं, खा रहे हैं सब कुछ, वो नाइस शॉट था एंडिंग के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ टॉकी के साथ कुछ सीन्स चाहिए थे जिसमें हम एक फैमिली को ये रियलाइज़ होते हुए देखते कि उन्होंने कुछ चीज़ें गलती की। जहांगीर की मुझे लगता है कि रियलाइजेशन सुलेमान के साथ बहुत ज़रूरी थी, दादी की बहुत ज़रूरी थी, पन्ना और सुलेमान का मुझे कुछ और देखना था। सो मेरे लिए ना कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे लगा कि होनी चाहिए थी। आपके पास एक एपिसोड की और जगह थी और आप आराम से दिखा सकते थे, तो मैं इन चीज़ों पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी। जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें की वहाँ पे ये मुझे गैप्स नज़र आए। Like you said, I don't need to add anything. The characters who were missing in this episode should have had a proper, they deserved a proper ending and the audience deserved a proper ending, क्योंकि हमें बहुत सारे characters से शिकवा थी ना, हमें सिर्फ ये नहीं था। बिल्कुल जो तुम कह रही हो, I don't want to repeat it. All of these characters were making some mistakes that they needed to be made aware of, and we needed to be made aware how to deal with them, because we have such characters in our homes. ठीक है जी, हम we can move on to गूंज now. We can move on to Gonj. Yes, Gonj is going very well. I don't know whether मैं फरहाद के ऊपर ज़्यादा गुस्सा हूँ या नबील के ऊपर. Do you feel the same way? नहीं, आई डोंट फील द सेम वे। आई थिंक नबील तो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, और फरहाद के लिए ना, मैं एक्चुअली फरहाद को अकेले ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए जो बहन है नाजिश, मैं उसको ज़्यादा मतलब मुझे उस पर भी गुस्सा है। नहीं, गुस्सा तो मुझे भी है, लेकिन नाजिश ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं, नाजिशें जो हमारे दरमियान होती है ना, वो फंस जाती हैं पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी में, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। और तुम देखो अगर उसका गुस्सा भी जो है जरनाब के साथ, वो गुस्सा इसलिए है बिकॉज शी इज एक्चुअली अपसेट अबाउट व्हाट दिस गाय इज डूइंग विद हर, और वो अपना गुस्सा यहाँ निकाल रही है। तो ये बड़ी बारीकी से लिखा गया है ड्रामा, और अभी तक सो फार, एंड आई एम लाइकिंग इट। बट वी कैन गो टू जरनाब फर्स्ट एंड जरनाब्स कंप्लेंट, और जिस तरह वो HR वाली ने कितनी कोशिश करी कि वो ना करे, और एंड में उसने नहीं लिखा। मुझे लग रहा था कोई पुलिस थाने में जाता है ना FIR लिखवाने, और आप उसको डिसुएट करते रहते, मत करो, वो ही सीन लग रहा था मुझे। बिल्कुल सही कह रही हो। और वो कितनी, और मतलब लेकिन वो एक कॉन्वर्सेशन थी शाज़िया, लेकिन उस एक कॉन्वर्सेशन में कितनी चीज़ें थी, किस तरीके से लड़की को ही फील कराया जाता है तुम ओवर रिएक्ट करियो, किस तरीके से वो उसको कहती है नहीं मैं बात कर लूँगी, उसकी चीज़ को बिल्कुल साइड पे कर दिया। फिर ये कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डरा दिया।
नहीं नहीं तुम्हारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि वो उससे पहले उसने अहमद को भी ये बोला था कि मुझे अभी नई नई पोजीशन बनी मिली है, मैं क्या करूँगी, हाउ विल आई कांट अफोर्ड टू हैव ऑल ऑफ दिस। और उसके उसी फियर को एचआर की उस लड़की ने ज़्यादा कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया कि तुम्हें अभी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तुम फोकस लूज़ कर दोगी, तुम ये कर दोगी, वो कर दोगी। तो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया कि इस वजह से लड़कियां नहीं जाती हैं, अगर कोशिश कर भी लें तो उनको कोई आगे लेके जाने वाला ही नहीं है, कोई फैसिलिटेट ही नहीं कर रहा। तो आई थिंक द ड्रामा डिड एन अमेजिंग जॉब, और मतलब इतना अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था, कहीं से ऐसे नहीं लग रहा था कि ज़बरदस्ती एक केस क्रिएट हो रहा है, ज़बरदस्ती एक चीज़ हो रहा है। बड़ा उसको ना पीरियडिकली वो लेके चले कि वो बॉदर होती जा रही है, अब उससे नहीं हुआ और वो जाके उसने बोला। And the other thing I love about Moon, just like Shazia, things that I actually never thought. जब वो पहली किस्त में जाके उसने प्रोडक्शन में उसको इंटरफेयर किया था, अभी वो लड़का आया और उस लड़के ने सिर्फ बल्ब चेंज करा या कुछ चेंज करा, और वो जाके नबील उससे कुछ कह रहा है कि तुम, मुझे पता है तुम मज़े लेने के लिए कर रहे हो और ये सब। एंड आई वाज लाइक गॉड, आई नेवर थॉट दैट यू नो these are the ways somebody could be creating a negative environment or harassing you or putting a really wrong impression about you। क्योंकि वो जो दो लड़कियां वहाँ खड़ी हैं, एक वो उसकी इंटर्न और कुलीग, वो तो कहेंगी नबील उसकी मदद कर रहा था, नबील ने कुछ गलत नहीं किया, बट एक्चुअली तो नबील वाज एक्चुअली पुटिंग आइडियाज़ और उसकी रेपुटेशन को चैलेंज कर रहा था ना। तो ये मुझे गूंज की बड़ी अच्छी बात लगती है। ऑल्सो हाँ, वो जो उसने कहा कि मेरा तो नज़ारा बड़ा अच्छा व्यू चल रहा था, तुमने आके ख़राब कर दिया। व्हाट इट इज़ एक्चुअली पिन पॉइंटिंग इज कि जो कैरेक्टर है ना, इस पर्सन का जो हरास कर रहा है, हरासर का, नबील इन दिस केस, एंड दैट एचआर गर्ल ऑल्सो सेज इट, लोग मजाक मजाक में टाल देते हैं कि ही इज फनी, उसकी तो आदत है, वो तो इस तरह बात करता है। और फिर जब ऐसे कैरेक्टर वाले लोग जब हरास करते हैं, they always seem to come out on top because they always have something witty to say, something clever to say in reply. It's like online trolling. You have something clever to say and you think it's not trolling, I'm just better at giving a reply, which is what he's doing to Zarnab. और जनाब को पता है वो कैंटीन में भी उसको प्रोवोक करता है कि वो उठ के चली जाती है छोड़ के, which is what he wanted. लेकिन जब वो उसको वापस जवाब देती है, he didn't like it because फिर उसके जितने भी कॉलीग सुन रहे थे वो उसके ऊपर हंसने लगे, which is going to make him do something even worse. देखो शाजिया, उन्होंने कितना अच्छा दिखाया कि अब उसके जहन पे चल रहा है, वो घर आके बहुत परेशान होती है। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है ड्रामे ने बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है, वो ये कि लड़कियां यूजुअली अपने घर वालों को ये बातें नहीं बताती, और जरनाब ने अपने बाप को नहीं बताया डिटेल में क्या हुआ, उसने बात को इधर उधर कर दिया, बोला मेरी नई जॉब है, उसका मसला है, दिस एंड दैट। हालांकि उसको बताना चाहिए था, अब क्योंकि नहीं बताया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में वो दिखाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ ड्रामे ने दिखाई। अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल बी लुकिंग एट themselves through Zarnab's character and saying, oh हमने भी ये किया, oh हमने भी नहीं बताया। and if you're listening to us, प्लीज़ डोंट डू दैट। माँ बाप को ज़रूर बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, ताकि वो उनको अपडेट हो या वो भी आपकी मदद कर सकें। अब वो प्रेशर भी सारा खुद झेल रही है, वो किसी को बता नहीं सकती, किसी से शेयर नहीं कर सकती, तो उसका स्ट्रेस, उसकी एंग्जाइटी भी उसकी अपनी है, किसी और की नहीं है। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा सा बाप से जो है ना, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज बट आई वांट टू क्वेश्चन कि यहाँ आप इतने अच्छे डायलॉग्स थ्रू आउट दिखा रहे थे, जब जरनाब ने कहा कि मुझे ये परेशानी है, इंस्टेड ऑफ दैट टिपिकल डायलॉग कि तुम अच्छा करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, तुम दिल लगा के काम करोगी, ये बहुत बाप को पूछना चाहिए, चाहे जरनाब नहीं कह रही, कि क्या हुआ, व्हाट इज बॉदरिंग यू अबाउट हिम, वो क्या कर रहा है। लाइक आई फील ही इज क्लोज इनफ टू हिज डॉटर्स, उन्होंने नोटिस किया कि वो परेशान है। सेम थिंग जब नाजिश आई घर पे और नाजिश ने कहा कि आप खुश हैं, और बाप का रिप्लाई विच वॉज वेरी सैड रिप्लाई टू मी, अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, विच टू मी मेंट अनस्पोकन, आई एम नॉट कम्प्लीटली हैप्पी विद दिस पर्सन, बट इफ यू वांट, तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं कर दूंगा। जबकि उसको पूछना चाहिए था, या थोड़ा सा गाइड करना चाहिए नाजिश को कि वो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, डोंट यू थिंक तुम्हारी रिलेशनशिप की शुरुआत थोड़ी सी रेड फ्लैग टाइप की डेंजरस हो रही है, लेकिन वो नहीं कह रहे कुछ। अच्छा, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा उसने जरनाब से पूछा था और जरनाब ने नहीं बताया। वो पूछता है, जरनाब चूजेज नॉट टू टेल हिम, बट मे बी मैंने इतना गौर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैं गौर करूँगी। दूसरा, मुझे ये लगता है कि बाप का उन्होंने दिखाया दैट ही जस्ट वांट्स हिज डॉटर्स टू बी हैप्पी। मुझे तो एक्चुअली अच्छी चीज़ लग रही थी दैट ही इज़ सो सपोर्टिव, ही जस्ट वांट्स टू बी देयर फॉर देम एंड ही फैसिलिटेट्स, बिकॉज ये भी एक POV होता है कि बाप, you let your kids do whatever they want to do and be there to, you know, be there to catch them if they fall, क्योंकि वो सुनने वाले नहीं हैं। और
जो फरहाद के रेड फ्लैग्स हैं ना, वो हमें नज़र आ रहे हैं, बाप को नहीं नज़र आ रहे। बाप के सामने तो बस वो यही कह रहे हैं शादी जल्दी कर दो, विच इज़ नॉर्मल, बहुत जगहों पे होता है। अब तो वो बाद में पता चलेगा कि माँ आके 1 घंटे में चली जाएगी, वो तो बाद में पता चलेगा कि अच्छा ये तो शक भी करता है। बाप ने तो ये सब चीज़ें नहीं देखी, बाप ने तो 2 ही इंटरेक्शंस देखे हैं ना, उसमें से एक थोड़ा सा उसको लगा होगा, वो भी वो थोड़ा सा चुप कर गया, इतनी बड़ी चीज़ उसने नहीं की। तो इसलिए मुझे लगता है बाप अभी नहीं, शायद बाद में जाके बोले। लेकिन फरहाद तो सॉरी, नहीं मैं कह रही हूँ, आई थिंक बाप जो है वो सिंपल इंसान है, बिकॉज इसके बरक्स ये भी हो सकता था कि बाप कहेंगे भाई उसको छोटी शादी करनी है, मुझे तो नहीं करनी, मेरे हमारे घर की तो पहली शादी है, बट बाप इज नॉट दैट पर्सन। सो देन आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट। नहीं, मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है ना, आप कभी कभी इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ सिंपल ऑन समथिंग। आई थिंक बहुत जगहों पे शादियाँ जल्दी होती हैं, मान जाते हैं लड़की के घर वाले भी और लड़के के घर वाले। आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट, यू नो। मुझे लगता है बिकॉज उन्हों जो फरहाद की साइड हमें दिखाई है वो बाप ने नहीं देखी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। नाजिश ने वो सब चीज़ें देखी हैं, आई एक्सपेक्ट नाजिश टू से कि तुम्हारी दूसरी शादी है, मेरी पहली शादी है, मुझे चाहिए ये सब कुछ। और नाजिश को ही इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन योर मॉम विल कम ओनली फॉर एन आवर एंड शी विल नॉट ईट एनीथिंग। वो नहीं ले रही है स्टैंड। नाजिश को वो सारे रेड फ्लैग्स जो नज़र आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, एंड आई एम अ बिट सरप्राइज्ड। तुमने कहा नाजिश जैसी बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, आई अंडरस्टैंड कि होती हैं, बिल्कुल आई एग्री विद इट। लेकिन जितना उनके घर का माहौल दिखा है ना, जो बाप ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है, बाप ने आज़ादी दी है, तो उसको कोई डेस्परेशन नहीं है, बाप अच्छे से रखता है, सब कुछ रखता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इतना ब्लाइंड हुई हुई है और वो क्यों हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड और बेहतर दिखा देते तो मुझे अच्छा लगता। अभी क्योंकि जरनाब उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है, तो जरनाब की थोड़ी सी भी चीज़ उस बहन में नहीं आ रही। फाइन, सिस्टर्स कैन नॉट बी कॉपीज़ ऑफ ईच अदर, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ना स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए थी, जो हमें नाजिश में इस वक्त नहीं आ रही नज़र। वो बिल्कुल ब्लाइंड है, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड है। उसने उस ऑफिस में भी बोला, और वो घबराती भी है जब वो उससे पूछता है ना, तो वो घबराती भी है। सो उसके दिल में भी उसको पता था कि इसको पसंद नहीं है, फिर भी वाई इज शी चूजिंग? या तो फिर वो मोहब्बत है, बस मैं फिर यही कह सकती हूँ कि मोहब्बत अंधी हो गई है। नहीं, उसके अंदर है, ऑब्वियसली शी इज नॉट जरनाब, तो उसके अंदर जो भी है थोड़ी लो सेल्फ स्टीम या जो भी कमी है, वो फरहाद इज एक्सप्लॉइटिंग दैट। वो जो नोमान के साथ उसने देखा कि वो हंस रही थी, फिर उसको अंदर बुलाया और कहा आप बिजी थी, एंड देन ही चेंज द टॉपिक क्विकली। ही इज प्लेइंग विथ हर इमोशंस एंड ही नोज, बट ऑफ कोर्स वी सी द बैक स्टोरी, देयर समथिंग गोइंग ऑन। ऑल इज नॉट गुड विथ फरहाद एंड हिज मदर, क्योंकि वो कहती हैं कि तुम तो उसको ऐसे ही ले आते, मुझे लेकर जा रही हो, तुमने बहुत वो कर दी। So I don't know what's going on over there, तो बहुत ही dangerous है, and I really hope नाजिश finds out before it's too late। और यहाँ जरनाब और नाजिश का टकराव होगा, because if you noticed जरनाब की शक्ल जब वो कहती है कि सिर्फ उसकी अम्मी आएंगी, she didn't like it। एंड ऑल्सो कुछ वही जो तुम कह रही दाल में कुछ काला है, अब ये कि उसकी माँ की वजह से उसकी पहली शादी गई या पहली शादी अभी है, इसने बताया नहीं, कुछ तो है चीज़ें जो छुपा रहा है वो, जो बहुत बड़ा बाद में एक शौक लगेगा इनकी सारी फैमिली को। जरनाब और अहमद की कॉन्वर्सेशन, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? मुझे बड़ी क्यूट लगी कॉन्वर्सेशन, एंड आई थिंक व्हाट द ड्रामा इज शोइंग ओवर हियर इज कि यहाँ एक नबील है, फरहाद है, एंड देन देयर इज दिस मैन अहमद हु इज रिस्पेक्टिंग अ वुमन्स राइट टू थिंक, टू चूज। उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि वो तीसरा वाला इतमाद, एहसास और एतबार में से तीसरा एक जो मिसिंग था, वन मिसिंग पीस, वो कब आएगा। और वो कहता है आई एम विलिंग टू वेट। तो उसने वो बात नहीं करी जो वो करने आया था, बिकॉज ही थॉट इट्स टू अर्ली, शी इज नॉट रेडी फॉर इट, एंड आई रियली लाइक दैट। आई थिंक इट वाज अ वेरी क्यूट इंटरेक्शन। थोड़ी कंफ्यूज थे वो दोनों, लेकिन बातें जो ही वो अच्छी हैं। एंड आई ऑल्सो लाइक इट कि वो पहले उसमें ही नहीं कि वो बिल्कुल उसके सामने बिज गई कि वो ये मुझे पसंद करता है। उसने कहा एतमाद भी है, तुम कॉन्फिडेंट भी हो, पता नहीं एक और भी है, लेकिन एहसास को भी टाइम लगेगा, एहसास को भी टाइम लगेगा। तो ये इंटरेक्शन उनका बहुत अच्छा था, एंड आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई लाइक द स्लो इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम। Yes, I also liked it. It was very simple. उसको समझ नहीं आ रहा था जरनाब को, but she was very comfortable with him. She didn't feel कि उसने कहा अच्छा ठीक है, and उसको I think थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि he likes her, but she doesn't want to take it. नहीं नहीं, अब तो क्लियर है, अब तो उसने कह दिया आई नीड टाइम, अब तो उसको क्लियर हो गया, अब तो नाउ शी नोज हिज इंटेंशंस। ठीक है जी, हम लास्ट ड्रामा डायन पे मूव ऑन कर सकते हैं। Okay, Mr. आमिर has returned, और अब सही कह रही थी उनकी किडनी निकाली गई है। अब उसको छोड़ क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया? Because they want him to suffer. हाँ, क्योंकि वो चाहती है कि वो तकलीफ से हो, क्योंकि आगे जा उसने कहा ना डॉक्टर ने उनके अंदर और भी बहुत कुछ डैमेज हो गया है और बहुत मसला है, तो वो चाहती है कि उसको वो तकलीफ में रहे और डर के रहे, क्योंकि उसको डर बहुत आ गया आमिर को, वो कितना खौफजदा हो गया है।
तो वो और भी उसका कुछ प्लान तो होगा, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली, वो मारेगी तो सही उसको। लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो देख रहे हैं उनको शक की नजरों से। एंड अब मैं तो सोच रही थी कि वो वहां के फिंगरप्रिंट्स उठाएंगे, इधर की उठाएंगे, एंड पुट 2 and 2 टुगेदर कि ये एक मैचिंग है, बट आई डोंट नो इफ डायन विल गो दैट फार। मैंने आपसे कहा था आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी तो शबाब के जहन में वो जो जीक्यू का कैरेक्टर है उसने उसके जहन में चीज़ें डाली हैं, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद वो कुछ रिएक्ट करे, बट शबाब तो बिल्कुल ही चुप करके सुनती रही उसकी सारी बातें, और बस वो कह रही है मैं उसे मार दूंगी, और उसने उसको वही टिपिकल तरीके से जहर देने की कोशिश की। डू यू थिंक नेहा उसको मिशा को पता था और उसने जानबूझ के ये किया, ये या वो बाई चांस बच गई? अब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं टू मच डाइन से। कुछ मिशा को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो लेकर आई डिडंट थिंक दैट शी न्यू, मुझे लग तो नहीं रहा था। लेकिन आगे जाके वो जो दूसरा प्लान करेंगी वो शायद पता चल जाए, बिकॉज शी वो शबाब मुझे तो लग रहा है वो गाड़ी मारेगी सीधी, उसके अंदर कुछ करेगी, क्योंकि जो उसने ख्वाब देखा था वो रोड पे चल रही थी। हाँ आई नो, पता नहीं क्या हुआ उसको देख के, तो मैंने भी कहा नहीं यार मुझे सिर्फ मिशा की जीत देखनी है, मुझे नहीं देखना। लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने पूरा दिखाया तो शायद इसीलिए वो ये हो, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट जवार साहब जो हैं, अब मिशा भी पहले उसने कहा था शबाब को डाइवोर्स दो, अब वो उसके बगैर ही शादी करने के लिए तैयार है, या तो उसको भी अब जल्दी जल्दी हो रही है कि शादी तो वो नहीं करेगी, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को मूव करा रही है, बिकॉज उसने क्लियरली बोला था पहले शबाब को डाइवोर्स करो। डाइवोर्स तो बिकॉज उसको आई थिंक पुलिस वाले से थोड़ा सा, क्योंकि वो 2-3 दफा घबराई है उसके जावेद के वो फिंगरप्रिंट्स भी उस पे, और फिर वो पुलिस वाले से भी मिली तो थोड़ी सी तो वो घबरा रही है। फिर अम्मा ने फोन कर दिया था, शी सेड आप मुझे यहाँ मत फोन करें। आई लव द वे शी प्रिटेंडेड, जब अब्बा ने वापस फोन किया शी प्रिटेंडेड शी इज अ स्टूडेंट, लेकिन वो घबरा रही है थोड़ा बहुत। So I think she would like to wrap it up. And next one on the list, I think is probably going to be Shabab, but Shabab is getting back at her. अच्छा जी, डॉक्टर नवेद को वो मिल गए नगीना के किलर, और वो भी एक कहानी अब शुरू हो रही है। हाँ, उधर मिशा भी उनसे जाके मिलकर आ गई है, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया है, और वो कहती है यूजुअली तो मैं ऐसे किसी लड़की को लिफ्ट नहीं कराती, बट आप हैं, तो उन्होंने उनको भी फंसाने की कोशिश शुरू कर दी है, तो वो ट्रैक भी वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आई एम रियली क्यूरियस कि वो शबाब के साथ क्या करेगी, किस तरीके से उसको मारेगी। आई कांट वेट टू सी कि शबाब के साथ क्या होने वाला है, फिर जवार के साथ भी। अब आई रियली, जो मैं इतनी बार कह चुकी हूँ, ड्रामा को थोड़ा सा फास्ट पेस कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल्दी कर दें, ताकि हमें मज़ा आ जाए ना, मिल जाए। अभी हम वही लंबी लंबी बातें और वही जवार के तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, मेरा ख्याल कौन करेगा, हुनैन का ख्याल तो तुम करियो, अब थोड़ी बोरिंग होती जा रही हैं ये बातें। और हम भी अपने लंबे लंबे रिव्यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि आगे मूव हो। लेकिन फौजी मोर देन शबाब, मुझे फौजिया का वो है, बिकॉज फौजिया इज द मेन कल्प्रिट, और उसके साथ कितना बुरा होगा या हो सकता है आई डोंट नो। ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल from our side for Diane as well. I think that's all from our side on everything. So I hope आप सबका 14th August अच्छा गुजरा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।